हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सब बच्चों के लिए जो एसएससी की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो जो अभी चल रही है, सीजीएल हो, या आने वाले एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल 2020 की आप तैयारी कर रहे हो और एग्जाम देने वाले हो। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे मुझे करनी है। एक्चुअली एसएससी ने एक नोटिस निकाला है और इस नोटिस में ना एसएससी ने जो आपका आईडी प्रूफ होता है, यानी कि जब एग्जाम आप देने जाते हो ना फाइनली सेंटर पे, तो वहाँ पर जो आईडी प्रूफ हो, जो आपका होता है आइडेंटिटी प्रूफ होता है, उसके बारे में एसएससी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है अलग से। एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम तैयारी करते हैं एग्जाम की, हम बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सिलेबस खत्म करते हैं, बट एग्जाम सेंटर पर जा करके आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से अगर आपको सेंटर से वापस भेज दिया जाए और आपको एग्ज़ाम देने ही ना दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारा होगा, बिकॉज पूरी एक साल की हमारी मेहनत पानी हो जाती है। अभी हो क्या रहा है ना, आपको जैसा पता है कि 10 अक्टूबर से आपका एसएससी सीएचएसएल जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम हो रहा था वो स्टार्ट हुआ है। 26 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। अब हो क्या रहा है ना कि एग्जाम सेंटर पे पहुंचते समय, पहुंचने के बाद में कई इंसिडेंट्स ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर जो आइडेंटिटी प्रूफ है अपने बच्चों का, स्टूडेंट्स का, वो उससे वो प्रूव नहीं कर पा रहे कि वो वही है खुद एग्जाम देने वाले। तो ये बहुत बड़ा इशू है और एक्चुअल में कई बच्चों को एग्ज़ाम की एंटर होने के लिए डिनाई भी किया गया है, मतलब उनको रोका गया है और एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया है। तो हुआ क्या, एसएससी ने इसलिए इसका नोटिस अलग से निकाला है और एसएससी ने ये बात अपने क्लियर की है अपने नोटिस में। देखो ये क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स ऑफ CHSL 2019 एंड ऑल्सो अदर एग्जामिनेशंस ऑफ द कमीशन आर हियर बाय एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू द इंस्ट्रक्शंस अटैच्ड विद द एडमिशन सर्टिफिकेट. Special attention to be given to the following instructions, non-adherence of which would lead to denial of entry into the examination. क्लियर कट लिखा हुआ है एसएससी ने कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड पे लिखे हुए हैं, एडमिट कार्ड के साथ में आपको जो मिले हैं इंस्ट्रक्शन, उनको आपको उसको एडेयर करना ही पड़ेगा, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं दी जाएगी। और ऐसा एक्चुअली क्यों करता है ना कमीशन, उसका रीज़न है बिकॉज क्या पास्ट अगर हम 3-4 साल पुरानी बात करें ना, तो चीटिंग के केसेस बहुत आते थे। मतलब होता था कि एग्ज़ाम कोई किसी और बच्चे की और दे कोई और रहा है, तो ये केसेस बहुत होते थे क्योंकि ऑब्वियसली इस आपको पता है एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल पोस्ट होती है, इनकम टैक्स होता है, जीएसटी है या सीबीआई है, वहाँ पर आप सीधे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाते हो। तो कहीं ना कहीं पहले होता था, बहुत ज़्यादा चीटिंग के केसेस सामने आते थे। तो इसके कारण से जो आइडेंटिटी प्रूफ आपका होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आपको एंट्री लेना है तो यहाँ पर देखिए एसएससी ने लिखा है कि एटलीस्ट वन वैलिड फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल विद क्लियर फोटोग्राफ, है ना। तो एसएससी तो आपको ये कह रहा है कि आप एक आईडी प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिसका आपका क्लियर कट फोटोग्राफ हो, आप दिख रहे हैं उसमें, है ना, जो आप खड़े हैं वही व्यक्ति दिख रहा है सामने फोटो में, और इसके अलावा उसके अंदर जो है ना आपके डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर कट लिखे होने चाहिए। अब होता क्या फ्रेंड्स, जैसे कि आधार कार्ड की बात करो, जैसे मेरे आधार कार्ड में, जो पुराने आधार कार्ड जब बने थे नए नए, तब ना इन्होंने कभी भी जो UIDAI जो एजेंसी इन्होंने बनाया था आधार कार्ड, उन्होंने पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है उसमें, एक्चुअली ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है ना। जैसे जिसका किसी का ईयर ऑफ बर्थ 1995 है, तो उनका बर्थडे नहीं लिखा हुआ है, केवल ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो इसको जो सेंटर पर आप जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पूरा क्लियर कट डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए, आपकी फोटोग्राफ दिखना चाहिए उनको। तो अगर आप मेरी सलाह मानोगे, मेरा सजेशन तो ये है फ्रेंड्स कि आप कम से कम 3 आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना अपने। एक एसएससी बोल रहा है, लेकिन एक सफिशिएंट नहीं हो सकता, उसमें कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। हो सकता हो जैसे कि जब मैंने एसएससी की एग्ज़ाम दी, मैंने क्लियर किया था, तब मैं आधार कार्ड लेकर गया था, लेकिन वो आधार कार्ड ऐसा लग रहा था जो सामने चेक करने वाले को कि ये कोई कलर फोटोकॉपी है आधार कार्ड की, तो उसने बोला ये ओरिजिनल नहीं, बोले फोटोकॉपी है, जबकि वो ओरिजिनल था। ठीक है ना, तो फिर मेरा लाइसेंस वहाँ पर काम आ गया था। तो सतरंगी दिमाग होते हैं एक्चुअली, आप जब जाते हो ना एग्ज़ाम देने, तो वो जो चेक करने वाले जो होते हैं ना, उनको इतना दिमाग नहीं, उनको कोई मतलब भी नहीं है आपसे। ठीक है, वो आपको बोल सकता है कि भाई मुझे डाउट हो रहा है, तो आपको बोल सकता है कि आप बाहर हो जाओ। तो आप कम से कम 3 आईडी प्रूफ लेके जाना। आपके पास अगर पासपोर्ट हो तो वो ले जाओ, आधार कार्ड तो ले जाओगे आप, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या आपका वोटर आईडी हो सकता है, जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हो या लाइब्रेरी आपने ज्वाइन की हो तो उसका आपका आईडी कार्ड हो सकता है ना। पैन कार्ड आप सबसे अच्छा होता है, पैन कार्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। डेट ऑफ बर्थ का भी एक इशू है, जैसे आपको बताया कि आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ पूरी तरह से नहीं लिखी होती, केवल ईयर ऑफ बर्थ लिखा होता है। तो आप डेट ऑफ बर्थ वाला भी लेके जाइएगा, तो जितने आप ले जा सकते हो उतने ले जाओ, ताकि कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाई वो हो ही जाएगा, तो आपको कम से कम एंट्री मिल जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि यार अपन पूरी मेहनत कर रहे हैं, 1 साल तक पूरा अपने आप को खपा रहे हैं, और एट द एंड क्या हुआ, हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाए। और ऐसा हुआ है, एक्चुअली मेरी पर्सनली बात हुई है, स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हो चुका है, पहले भी हुआ है, और ये CHSL में एक्चुअली भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए एसएससी ने अलग से एक नोटिस निकाला और ये बताने की कोशिश करी कि आप इसमें, इस मामले में आप अवेयर रहें। हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ एसएससी ने इस नोटिस में ना एक बहुत ही बोल्ड में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, आप समझ लो। जैसे कि मान लो, जैसे मेरा जो लाइसेंस है, मेरे लाइसेंस पे ना गलत डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है।
ठीक है, तो 2 साल कम लिखी हुई है एक्चुअली उसमें। तो ऐसा डेट ऑफ बर्थ जो आईडी प्रूफ है आपका, जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब वो कॉन्ट्रास्ट जा रही है, आपकी जो एडमिट कार्ड से मैच नहीं कर रहे, तो उसको आप मत दिखाना, क्योंकि आपके लिए उलझन खड़ी हो जाएगी। क्योंकि चेक करने वाला तो आपके एडमिट कार्ड से आपकी वो चेक करेगा, ठीक है। उसने मान लीजिए फ़ोटो वेरीफाई कर लिया, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करी और गलत हो गई, तो वो आपको डिनाई कर सकता है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो थोड़ा अवेयर रहना, अलर्ट रहना, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बात छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये भी बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे, और उसका रीज़न, उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि बच्चे एग्ज़ाम से बाहर हो रहे हैं। तो यार ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है एक्चुअली, ऐसा मत होने दो आप, है ना। थोड़ा सा अवेयर रहो, इतने साल मेहनत करते हो, इतना अच्छा पढ़ाई करते हो, तो कम से कम इतनी छोटी सी अवेयरनेस दिखा दो, अपना तैयारी से जाओ पूरा, है ना। और जितने 3 महीना बोला, 3 फोटो आईडी कम से कम आप लेके ही जाना एग्जाम हॉल में, ओके। और इंस्ट्रक्शन केवल एक एग्जाम के लिए नहीं, सीएचएसएल की बात नहीं हो रही है, ये सारी एग्जाम्स के लिए एसएससी ने क्लियर किया है। क्योंकि सीएचएसएल में इंसिडेंट अभी बढ़ रहे हैं ऐसे, जो बच्चों को वापस भेजना पड़ रहा है, इसलिए एसएससी ने नोटिस सीएचएसएल को परिप्रेक्ष्य में निकाला है। बट एसएससी ने बोला भी है कि सारी एग्जाम्स के, सीजीएल अभी होने वाला आपका टीयर 2, है ना, सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आएगा तो नेक्स्ट ईयर वो भी होगी। स्टेनोग्राफर अभी होने वाला आपका नवंबर में, तो इसलिए सारी एग्जाम्स अभी होंगी, और सभी एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अलर्ट रहो, अवेयर रहो, और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। तो इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अगर एसएससी की तरफ से आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो बना के बता दूंगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।